मानी के पापा खोलते हैं एक दुकान जिससे मानी की फैमिली काफ़ी खुश होती है और फिर उनकी दुकान पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मानी के पापा, आप गए थे अपने दोस्त के पास काम का पता करने के लिए, क्या बना फिर काम का? नहीं बेगम, काम तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं सोच रहा था कब तक मैं काम की तलाश में रहूंगा, क्यों ना मैं कोई अपना ही काम शुरू कर लूं। क्या काम कर लेंगे आप, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। मैं सोच रहा था जिस तरह से भाई ने अपनी दुकान खोली है, क्यों ना मैं भी उसी तरह से दुकान खोल लूं। और रही बात पैसों की, वो मैं किसी बैंक से लोन ले लेता हूँ। देख ले मानी के पापा, अगर आपको ऐसे सही लगता है तो आप यही कर लें। बेगम, तुम्हें पता तो है कि भाई के भी हालात पहले ऐसे ही थे और अब उनकी दुकान काफी अच्छी चल रही है। चलो ठीक है बेगम, अब मैं जाता हूँ बैंक में। फिर मानी का पापा जाता है बैंक और वहाँ से वो दुकान के लिए लोन ले लेता है और फिर मानी का पापा अपनी दुकान शुरू भी कर लेता है। तो आइए आगे देखिए। भाई देखे, मैंने भी आप जैसी समोसे की दुकान शुरू कर ली है, क्योंकि मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा था, इस वजह से। अच्छा किया है भाई तुमने, अब दोनों भाई मिलकर चलाएंगे। फिर मानी का पापा दुकान पर खड़ा हो जाता है। चलिए यार, समोसे खाते हैं जाकर। वो देखो नई दुकान खुली है, चलो उसके जाकर हम समोसे देखते हैं कि कैसे हैं वो। भाई हमें एक एक प्लेट समोसे की दे दो। वैसे भाई मजा आ गया तुम्हारे समोसे का, अगर उस दुकान से तो अच्छे ही हैं तुम्हारे समोसे। फिर रात को मानी का पापा घर आ जाता है। मानी के पापा, कैसी चल रही है दुकान? शुक्र है बेगम, आज का दिन तो काफी अच्छा रहा है। इस तरह से मानी के पापा की दुकान काफी अच्छी चलने लग जाती है और मानी के चाचू के दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आता। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मानी का पापा अपनी दुकान पर होता है और एक चोर आता है उनकी दुकान पर। जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो सब लाकर मुझे दे दो, वरना ये चूड़ी तुम्हारे अंदर घुसा दूंगा। अच्छा, मैं लाकर देता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे कुछ मत करना। मानी का पापा डरते हुए सब पैसे उस चोर को पकड़ा देता है और वो चोर वहाँ से चला जाता है। मानी का पापा उसके बाद घर आ जाता है। बेगम, हमारी दुकान पर चोरी हो गई है, अभी तो हमारी दुकान में थोड़ा सा मुनाफा होने लगा था। क्या मानी के पापा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बेगम, शुक्र है मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मानी किधर है? वो घर पर ही है ना? नहीं मानी के पापा, वो घर पर नहीं है, वो अपने दोस्त के पास गया है खेलने के लिए। ठीक है दोस्त साहब, मैं घर चलता हूँ, मुझे काफी देर हो गई है घर से आए हुए। मानी अपने दोस्त के साथ खेल कर आ रहा होता है और उसका चाचू उससे किसी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये चाचू इसके साथ क्या कर रहा है? ले आए हो तुम उसकी दुकान से सारे पैसे, बहुत अच्छा किया तुमने, बड़ा आया था मेरे मुकाबले में दुकान खोलने वाला। दुकान तो हमने खोली है, इसका मतलब है हमारी दुकान में चोरी हुई है और वो भी चाचू ने करवाई है। मैं अभी जाकर पापा को बताता हूँ। पापा जी, अपने दुकान में चोरी हुई है क्या? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पापा जी, मैं जब खेल कर आ रहा था तो मैंने चाचू को किसी आदमी से बात करते हुए देखा था और वो कह रहा था कि तुमने चोरी करके अच्छा किया है। नहीं मानी बेटा, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं पापा जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो फिर उनके पास चलते हैं हम। फिर वो अपने भाई के पास आ जाते हैं। भाई क्यों किया आपने ऐसा, क्यों आपने दुकान पर चोरी करवाई? अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया है। तुझे क्या लगा तुम नए आकर मेरे सब ग्राहक छीन लोगे? बस इन चंद पैसों के लिए तुमने अपने भाई की दुकान पर चोरी करवा दी थी। मैं तो समझा मेरा भाई काफी खुश हुआ होगा और मैंने खुशी से अपने भाई को भी बताया था। मुझे क्या पता था, जिसे मैं दिल से अपना भाई समझता हूँ वही मेरा दुश्मन निकलेगा। इस तरह से मानी का चाचू ही जलन में आकर मानी की दुकान पर चोरी करवाता है, जिससे मानी का पापा काफी दुखी हो जाता है।